वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बाबूराम सक्सेना। टीजीटी के लिए आप कहीं का भी व्याकरण हो उसे पढ़ें। जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं कारक, प्रत्यय और समास के लिए निश्चित रूप से उनकी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, पर अभी ऑफलाइन पढ़ाते हुए वीडियो बनाते हैं तो इन लोग को भी लेके चलना पड़ रहा है। पर कारक का अलग से कोशिश करेंगे कि अभी बनाएंगे, समास तो इन लोग के साथ ही पढ़ाएंगे। आपको वीडियो भी मिलती रहेगी। हमको 2 बार मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एक बार बैठते हैं तो दोनों काम हमारा हो जाता है। आप तक वीडियो पहुँचेगी और यदि क्लास अच्छा लग रहा हो तो लोगों तक पहुँचाएँ। हम लोग देख रहे थे पीछे यण संधि तक हुआ था। बाबूराम सक्सेना में कहाँ तक हुआ था? यण संधि ना। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ई को यणच। इसमें पिछले वाले आज की वीडियो में जो पढ़ा हुआ है उसको निश्चित रूप से देखिएगा। जो लोग भी टीजीटी दे रहे हैं या अन्य परीक्षा दे रहे हैं उसमें से परीक्षा में क्वेश्चन पूछता भी है, क्योंकि सब सारे अपवादित बताए गए हैं। जो आज की वीडियो पढ़ी है, दोपहर के बाद पढ़ी है वो वीडियो, जिसमें था एंगे पररूपम, नाम धातु के आगे रहने पर इस प्रकार की विकल्पता का कारण एंगे पररूपम शुप्य आपिसल वापिसी की अनुवृत्ति ली गई, वाशुपे की अनुवृत्ति ली गई। एवं चानयोगे शक कंध्वादिशु पररूपम वाच्यम और ई को यणच। यहाँ तक कल हुआ था। पृष्ठ 49 पर है। आज हम लोग देखते हैं पृष्ठ 50 पर आ जाइए। पृष्ठ 50 पर 10 नंबर में देखिए लिखा होगा एचो अय वा या वह। पहले हम सूत्र को लिखते हैं, संधि में चल रहे हैं, स्वर संधि में हम सूत्र को लिखते हैं। एचो अय वा या वह। एचो अय वा या वह। ठीक। अब आपकी पुस्तक में क्या दिया हुआ है हम उसको ज़रा सा पढ़ देते हैं। फिलहाल इसी पंक्ति को हमें लेके चलना है। ए ऐ ओ औ किस प्रत्याहार में आएंगे? एच प्रत्याहार में ना। ए ओ ए ऐ ओ औ। एच के आगे कोई भी स्वर आवे तो उनके स्थान पे क्रमशः आय आय औ आव हो जाते हैं। कोई भी स्वर आ जाए ना। पहले हम इसको तोड़ दे रहे हैं, देखते हैं। यहाँ हो जाएगा एचह, ओ को भी सर कर देना ना। एचह हम लोग के यहाँ एच क्या है? एक प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार है ना। इधर क्या मिला? आय वा या वह। इसको इसी क्रम में उतार दे रहे हैं। आय वा या वह। एचो आय वा या वह। एचह, एच क्या है? एक प्रत्याहार है। हम लोग देख रहे थे आयुड़ ऋलिक ए ओंग ए ओच, यही ना। ए ओंग गा और ऐ औ च, यही रहेगा ना। ए से उठाएंगे कहाँ तक? च तक, जिसमें संयुक्त स्वर आ रहा था, जिसको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किस संधि के अंतर्गत आता है तो क्या बताएंगे? अयादि संधि के अंतर्गत ना। ये कौन सी संधि है? अयादि संधि है। आय आदि, जिसमें क्या आए? आय आदि, आय वा या वा पूरा आ जाए, इसको क्या लिखा? अयादि संधि। तो मान लीजिए क्वेश्चन जब उसको घुमाना रहेगा, अभी चूंकि ये बहुत कम लोगों का गलत होता है, हमें उम्मीद है कि ये सभी लोग जानते हैं। जो टेट पढ़ रहे हैं वो भी शायद अयादि संधि को बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना। तो उसको घुमाना रहेगा तो वो ये आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त स्वर किस संधि में आता है। यही एक संधि मिलेगी जिसमें चारों आ जाएगा ना। हम लोग जब गुण को पढ़े अदेंग गुणा ना, तो वो किस संधि में पढ़ा गया? आद गुणा, गुण संधि में पढ़ा गया। और वृद्धि संज्ञक वर्ण वृद्धि रेच में वृद्धि संधि में पढ़ा गया। लेकिन अब कह रहे हैं कि सारे संयुक्त स्वर किस में पढ़े जाएंगे? तो अयादि संधि में। इस तरह से वो आपसे पूछ सकता है, ताकि आप दिमाग पर थोड़ा सा जोर दें। ए ओंग और ऐ औच ना। 1 2 3 और 4। अब संधि को ही हमने तोड़ा है, बाकी कुछ नहीं किया है। यहाँ से आप सेम चीज़ इसी तरह उतार लेंगे। एच प्रत्याहार में हम लिख देते हैं ए, फिर क्या लिखें? ओ और
ए ओ और आए और आओ ना। आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है ए ना, आए ओ और आओ, पर जो क्रम है इसको ध्यान दीजिएगा वो यही वाला क्रम है ना, ए ओ ए आओ, पाणिनि वाला क्रम यही है ना, ए ओ ए आओ। और आप में लिखा है ए आए ओ आओ, और अगर आप इसको इस क्रम में लिखेंगे इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, यही बताया जा रहा है ना। सूत्र के आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एच के आगे कोई भी स्वर आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी स्वर माने स्वर, कोई भी आ जाए, स्वर माने अच, ठीक, कोई भी अच आ जाए, आ जाए, ठीक, कोई भी अच आ जाए माने कोई भी अच आ जाए, कोई कंडीशन नहीं है। अभी पीछे हम लोग पढ़े यण संधि, उसमें कैसा स्वर चाहिए था, असमान स्वर, उसमें कैसा स्वर चाहिए था, असमान स्वर। दीर्घ संधि में समान स्वर, सब जगह कुछ ना कुछ कंडीशन थी। यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी स्वर आ जाए चलेगा, ए के बाद ए भी आ जाएगा तो वृद्धि नहीं करनी है ना। और अभी हम लोग वृद्धि रेच में यही पढ़े ना, यदि ए के बाद ए रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, अय होगा ना, ओ के बाद ओ रहेगा तो भी अ होगा, ये कह रहे हैं। अब इसको शार्ट में यदि समझना है तो ऐसे संधि बस समझ लीजिए, एच इधर सभी स्वर लिख देते हैं, हो जाएगा ना, एच और सभी अच, और एच के स्थान पे क्या कर देंगे, आय वा या वह, इतनी ही संधि होगी ना। एच के बाद क्या हो जाएगा, सभी अच, और उसके बाद अवा या वह ना। इसमें एच देखिए षष्ठी का एक वचन है। एक चीज जो स्थानीय होता है वो षष्ठी एक वचन में होता है ना, परिवर्तन हमेशा इसी के स्थान पे होगा, एच के स्थान पे अयवा यावा आदेश होगा, दोनों के स्थान में परिवर्तन नहीं करना है। कुछ संधि में हम लोग देख रहे थे ना, दोनों के स्थान पे परिवर्तन हो रहा था, जैसे प्रतिधन एक था ना, प्रत्येक बन रहा था। ये कह रहे हैं कि एच के स्थान पे क्या हो जाएगा, आय वा या वह, इसी क्रम में, जिस क्रम में ये लिखा हुआ है। अब इसको जरा सा तोड़ते हैं, ये क्या लिखा है, आय है ना, बस इसी को तोड़ लीजिए, आय, उसके बाद य में किसकी मात्रा है, य में किसकी मात्रा लगी है, अ की, तो फिर क्या है, आ, उसके बाद क्या है, वा, आव ना, उसके बाद क्या है, आ, उसके बाद क्या है, य ना, उसके बाद किसकी मात्रा है, आ की, उसके बाद क्या है, वा, आय आव आय और आओ। कह रहे हैं कि जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में यहाँ उतार दीजिए, जिस क्रम में लिखा है। अब पहले क्या लिखा, आय, ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, आय। जो परीक्षा में पूछता वो लोग यही गड़बड़ाते हैं कि किसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा। इसी से बस आप जिस क्रम में लिखा है, टेट में तो यही पर्याप्त है, यही पूछ देता है कि ओ के स्थान पे क्या होगा, तो रटने लगते हैं, आय हो जाएगा। ओ के स्थान पे क्या हो रहा है, आओ, और अय के स्थान पे क्या है, आय। जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में खाली उतार दीजिए, कुछ करना ही नहीं है आपको। एच जिस क्रम में है, ए ओ ए आओ, और उसी क्रम में आय आव आय और आओ क्या करेंगे, उतार देंगे। यदि आपको प्रत्याहार निकालने आता है और यहाँ वर्ड को तोड़ दिया गया ना, एक तरह से वर्डों को क्या किया गया है, तोड़ा गया ना, आय आव आय और आओ निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हमको लगता है। अब हम कोई भी संधि का उदाहरण ले लेते हैं, यही आप में था, बाकी कुछ नहीं। हम कर आओ, ए ओ ए आय ओ आओ। अच्छा एक चीज़ है और है, जैसे आपकी पुस्तक में कह रहा है ए के बाद अय, माने ये दोनों एक साथ दे दिया है, ये किया है ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना आप इस क्रम में, और सारी पुस्तक में इसी क्रम में दिया है, खाली बाबूराम सक्सेना में ऐसे दिया है, ए ऐ ओ औ, ठीक है। बाकी इस क्रम से आप करेंगे तो भी आपको आसानी सिद्ध होगी, कुछ करना नहीं है, जैसे उसी तरह क्या किया गया, उतार दिया गया। अच्छा इसका भी रीजन है, ए के स्थान पे क्यों ऐ ही हुआ, कुछ समझ में आ रहा है। ए के स्थान पर क्यों ऐ ही हुआ, क्यों औ नहीं हो गया,
ए किसके किसके संयोग से बनता है? आ और ई से ना। तो हमने आ को उतार लिया, आ और ई के स्थान पे क्या हम लोग पढ़ते हैं हर्षन? ई के स्थान पे या, इसलिए ए के स्थान पर ए ही हुआ। ठीक है, आ और ई मिलकर ही ए बनता है, इसलिए ए के स्थान पर ए ही हुआ। उसी तरह ओ का ले लेते हैं, आ और ऊ मिलता है तो क्या बनता है? ओ बनता है, यही बनता है ना। ऊ के स्थान पे क्या पढ़ते हैं हम लोग? वाह। आ को उतार लीजिए, क्या मिला? औ। इसलिए ओ के स्थान पे अव ही हुआ, और अव के स्थान पे दीर्घ कर देंगे। जो दीर्घ है वहाँ क्या कर देंगे? दीर्घ वृद्धि वाले को वृद्धि कर दीजिए, यही करना है ना। जो बड़ा है उसको बड़ा कर देंगे। अव आव माने यदि आपको ए और ए का निकाल पाएँ, इसका ए है तो उधर ओ का क्या हो जाएगा? ओ का क्या है? अव। अव जिसके संयोग से बना है। अब आपने ए आए ऐसे करके दे दिया, आय आय, ये समझना है ना। बाबूराम सक्सेना में क्या करा है? ए और आय, तो ए के जगह पे आय, यही होगा ना। ए को क्या हो जाएगा? आय, और आय को क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। एक हरस हो एक दीर्घ ना, यही है ना। चलिए फिलहाल ये आसान है, इतना सब लोग जानते हैं। हम आपको ये रीजन बस बता दिए कि क्यों ए के स्थान पर ए ही प्राप्त हुआ है, क्यों औ नहीं हो गया। आगे उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण बोलिएगा, हरे धन ए लिखा है, हरे धन ए। अब आपको क्या कह रहा है कि एच प्रत्याहार हो, एच के बाद सभी स्वर, माने कोई भी स्वर आ सकता है ना। सभी स्वर माने कुल स्वर इकट्ठे ना आई, कह रहे हैं कि उन स्वरों में से कोई भी स्वर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हरे हैं, अब पहले हम इसको तोड़ दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद क्या है? र में किसकी मात्रा लगी है? ए की लगी है। उसके बाद कोई भी स्वर आए चलेगा। कौन सा स्वर आया है? ए स्वर दिख रहा है ना। अब ये क्या कर रहा है? ए के स्थान पे क्या होगा? उसी क्रम में लेते आइए। ए के स्थान पे क्या कर दिया जाए? आय कर दिया जाए। इधर आप इसको उसी तरह से उतार ले रहे हैं ए को, कोई दिक्कत ही नहीं ना। अब ये क्या हो जाएगा? ह र आधा है, इसमें संयोग कर दिया जाए। यह भी आधा है, एक क्या कर दिया जाएगा? चढ़ा दिया जाएगा ना। तो क्या बन जाएगा? अब ह र ए। कोई दिक्कत समझ में आया? तुम बताओ, क्या मुंह खोल के बैठी हो? ये भगवान हम लोरी नहीं सुनाते हैं, ये इतना सोती है क्या ही बताएं। हमारा वीडियो देखती तो बोलती जब तुम्हारा वीडियो चलाते तो हमको नींद आती है। अब बाकी रील्स देखना रहता तो नींद नहीं आती, तब जाग लेती हैं। रील्स देखना रहता जाग लेती है, जैसे वीडियो लगाएगी कहेगी हमको नींद आ रही है। चलिए दूसरा सूत्र है, दूसरा उदाहरण है, नए धन अक। कहाँ चला गए? यही है ना, नए धन अक। नए, उसके बाद क्या है? अब इधर भी कौन सा स्वर मिला हमको? हाँ, अ से अमरूद। चला, अनार हो ही जाए ना। न उसके बाद क्या है? आय है ना। न में क्या है? आय। अब आय के स्थान पे क्या हो रहा है? देखिए, आय के स्थान पे क्या आ रहा है? आय। और यह अका को उतार लीजिए आप, कुछ करना नहीं है। अका आ गया बेचारा। इधर ना आधा है, इसमें संयोग कर दीजिए। ये आधा इसमें जोड़ लीजिए। ठीक, क्या बना? ना या नायक है, देखा है विसर्ग लगा था, उन्हें तो नायका लिखा जाता, नायका मायका। देखा, अगला है बिछड़ो धन ए। हाँ, बिछड़ो धन ए क्या लिखा है? बना लेंगे अब कि बनाएं? बना लेंगे। पौधन अका बना लोगी, मतलब इसको आ गया तो समझ जाओ सबको आ गया। एक चीज है, छोटी को आ गया समझो सबको आ गया। इसको एकदम शून्य थी, अब बोलती है कि हमको समझ में आ जाता है जब तुम बताती हो तो हमको लगता है कि अगर इसको आ गया तो सबको आ जाएगा, जान ला। चलिए अगला सूत्र है लोपः साकल्यस्य ना। लोपः साकल्यस्य
नीचे लिखा होगा पूर्वत्रा सिद्धम इति लोपः शास्त्रस्य सिद्धत्वात् स्वर संधि, यही लिखा है ना। ये लोपः साकल्यस्य सूत्र क्या है? पूर्वत्र सिद्धम, पूर्वत्र और असिद्धम। पूर्वत्र माने जो पहले के सूत्र हैं, पूर्वत्र माने जो पहले के सूत्र हैं। किससे पहले वाले? लोप, जो साकल्य ऋषि हैं, जैसे पाणिनि को कोई बात कहनी होती है तो या तो वो विभाषा लिख देंगे, लिखते हैं कि नहीं ना, या तो वा लिख देंगे। वा मतलब क्या? अथवा। वैकल्पिक चीज़ कहनी होती है तो किसी के माध्यम से तो वो यही कहते हैं, वा लिख देंगे या विभाषा लिख देंगे या वा छंदस लिख देंगे या अन्यतर श्याम लिख देंगे या बहुलम लिख देंगे, लिखते हैं कि नहीं ना। कहीं कहीं वो ऋषियों का भी नाम ले लेते हैं, बात समझिएगा। अब उनको कोई बात कहनी है पाणिनि को तो कहीं कहीं वो ऋषियों का। अब यहाँ साकल्य क्या है? ये ऋषि हैं। पाणिनि को छोड़ करके साकल्य ऋषि के अनुसार ये बताना चाह रहे हैं लोपः साकल्यस्य। सूत्र नंबर है 8319 ना, और नीचे लिखा होगा पूर्वत्रा सिद्धम, यही लिखा है। पहले ये जान लीजिए अष्टाध्यायी को 2 पाद में विभक्त किया गया है। यहाँ से जरा सा चीज़ को आप समझ लीजिए ताकि कहीं भी पढ़ें तो दिक्कत ना हो, कोई कुछ भी पूछे आप ये जान पाएंगे कि इसको पूर्वत्र सिद्धम क्यों कह रहे हैं। पूर्वत्र संधि विच्छेद कर दे रहे हैं हम, क्या लिखा है? पूर्वत्र ना, और हो जाएगा असिद्धम। पूर्वत्र असिद्धम, अ और अ मिलके आ बन जाएगा ना, ये लिखा है पूर्वत्रा सिद्धम इति, फिर लिखा है मिति करके लिखा है ना, पूर्वत्रा सिद्धम इति माने इस प्रकार। जो पहले के पूर्वत्र माने पहले के सूत्रों को ये असिद्ध मान रहे, माने उसकी उनको जानकारी नहीं है। जैसे एक बात समझना, इतने दिन से गुंजन नहीं आ रही थी, इसकी तबीयत खराब थी, तो ये आई तो इसको क्या मालूम कि पहले क्या क्या पढ़ा दिया गया है कि नहीं। तो उसी तरह से अब ये जानो लोपः साकल्यस्य का जरा नंबर बोलिए। लोपः साकल्यस्य ऋषि हैं, लोपः साकल्यस्य ये कह रहे हैं 8:19 है, ठीक। इसका मतलब पाणिनि अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं? 8वें अध्याय में घुस गए हैं। किसमें? और किस पाद में चल रहे हैं? पाद में कौन सा सूत्र नंबर है? 19 सूत्र नंबर। इसका मतलब अब बचा कितना? 8, 3 और 19 तक हम पहुंच गए। अब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसके पहले के जितने सूत्र हैं उसको सपाद सप्ता अध्यायी कहते हैं। क्या कहेंगे? सपाद सप्ता अध्यायी। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच, ठीक। हमने आपको बताया था अष्टाध्यायी का जो पहला सूत्र है वह है वृद्धिरादैच। अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं, इतना जानते हैं। उन 4000 सूत्रों में पहला सूत्र है वृद्धिरादैच, पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है, ठीक। वृद्धिरादैच समझे रहना, वृद्धिरादैच, ठीक। पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है, सूत्र नंबर ये। और ये यहाँ तक आइएगा 8:3:19 लिखा है, 8:1:74 विभाषितम विशेष वचनई तक जाता है। विभाषितम आप लोग में दिया नहीं है, जरा सा जान लीजिएगा। विभाषितम विशेष वचनई, आप जिससे ये पकड़ पाएंगे थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। ये कहाँ तक? 8:1:74 नहीं दिख रहा है? 8:1:74 क्या हुआ? अच्छा इसको हटा दें? हे भगवान, तब तो इसकी समस्या, हम सबकी समस्या बड़ी कठिन है। अच्छा इसको मिटा दें ना, यही तुम्हारे कहने का मतलब। अष्टाध्यायी का पहले नंबर का सूत्र है 8:1:1, ठीक।
जिसको हम सपाद सप्ताध्याय में लेंगे। आपका सूत्र कह रहा है लोप शाकल्य का नंबर हमने क्या लिखा 8 3 19, मतलब 8वें पाद में आप चले गए। किस पाद में? 8वें पाद तक आप चले गए। अच्छा 7 पाद एकर मतलब पहले बीती गए है। कितना बीता? 7 पाद का, और ये 8 1 74 तक। ये क्या कह रहा है सूत्र आपसे? 8 1 74 तक यहाँ बीता है। इस सूत्र नंबर क्या है? 8 3 19। बात समझना, 8 1 74 तक जितने होंगे सब सपाद सप्ताध्यायी में आ जाएंगे। बात समझ में आई? तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो किस नंबर में है? त्रिपादी में आ जाएगा। कितने पाद बचे हमारे पास? 4 ही पाद है ना। एक अध्याय में कितने पाद हैं? इसको त्रिपादी क्यों कहा गया? क्योंकि देखो 3 से तो यहाँ खुद शुरू दिख रहा है भाई। एक पाद तो चला गया है ना। एक पाद लगभग किधर खत्म हो गया है? सपाद सप्ताध्यायी में। अष्टाध्यायी के 2 पाद कर दिए गए। बात समझना, अष्टाध्यायी के दो पाद नहीं, एक तरह से नहीं, अष्टाध्यायी को 2 भागों में, इनके सूत्रों को कितने भाग में विभाजित कर दिया गया? अष्टाध्यायी के सूत्रों को 2 भागों में क्या किया गया? विभाजित ना, 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। वो 2 भाग कौन से हैं? एक सपाद सप्ताध्यायी और दूसरा त्रिपादी। बात समझ में आई? हाँ, वो हमको मालूम है, नहीं आ रही होगी। सपाद क्या है? सूत्र का है सपाद सप्ताध्यायी। थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिएगा तभी पकड़ पाएंगे, नहीं तो वहाँ से आप सूत्र नहीं पकड़ पाएंगे। हम समझाने को तो बता देंगे कि किसका किसका लोप हो रहा है। और एक है त्रिपादी। ये क्या है? त्रिपादी है। हमने आपको ये बताया कि अब तक गुंजन यहाँ नहीं थी तो क्या पढ़ाया गया उसको मालूम नहीं है। तो पहले की चीज़ उसको नहीं मालूम है, अब जहाँ से आई वही चीज़ उसको मालूम चलेगा ना। तो उसी तरह जो साकल्य ऋषि हैं वो कहते हैं कि साकल्य ऋषि देखा यहाँ मिलत हमें 8 3 19 पे। ये कहत हमें कि पूर्वत्र असिद्धम जौन पहले के सूत्र हम ओके ना मानब, मतलब पहले के सूत्रों को ये असिद्ध कहते हैं। क्योंकि अभी जब हम आपको संधि बताएंगे तो उसमें गुण का विधान होने लगेगा, तो आप वहाँ फंस जाएंगे। आपको दिखने लगेगा यहाँ तो आदगुणः बन रहा है और आदगुणः सपाद सप्ताध्यायी में जाएगा। उसको ये मानते नहीं हैं। ये कहते हैं यहाँ से, अब देखिए 8 1 74 माने 8वें अध्याय के पहले पाद तक, माने 7.25 अध्याय जिसको कहते हैं ना। 8वें अध्याय के पहले पाद का 74वां सूत्र तक उधर चला जाएगा। किसमें? सपाद सप्ता अध्याय में। अब ये जो है बचा, उसके बाद 8 2 यहाँ से लेना, 8 2 1 से, ये यहाँ से बनता है। आप लोग में दिया नहीं है। 8 2 और 1 यहाँ से जो शुरुआत होगी यह है त्रिपादी। ठीक, यहाँ की शुरुआत जो हो जाती है 8 2 1 से 8 4 64 तक के सूत्र जितने होंगे वो क्या कहे जाएंगे? त्रिपादी। 8 2 1 से 8 2 1 से 8 4 और 64 तक के सूत्र क्या कहे जाएंगे? त्रिपादी। सबका दिमाग उड़ा था। 8 2 1 से 8 4 64 तक के सूत्र क्या कहे जाएंगे? त्रिपादी कहे जाएंगे। बात समझना, क्योंकि इसके पहले 1 1 1 से लेकर के 8 1 74 तक किस में गया? सपाद सप्ताध्यायी में चला गया। अगर ये सपाद सप्ताध्यायी हुआ तो 8 2 1 यहाँ से चलेगा। 8 2 1 से 8 4 64 तक क्या हो गया? त्रिपादी। अब ये जरा सा देखना, इसका नंबर क्या था लोपा साकल्यस का? 8 3 19। इसका मतलब ये किस में जा रहा है? त्रिपादी में। यही हम समझाना चाह रहे थे। और उसके बाद देखिए लिखा होगा पूर्वत्र असिद्धम। तो ये कह रहे हैं, माने साकल्य ऋषि के मत में कह रहे हैं कि लोप होगा ना। अब ये लोप बताएंगे आपको। कह रहे हैं कि ये साकल्य ऋषि जब पाणिनि को कोई बात कहनी होती है अपने अतिरिक्त ना, तो हमने बताया कि या तो विभाषा कहेंगे, या तो वा कह देंगे, या छंदस्य कह देंगे, या अन्य अंतरश्याम इत्यादि कह देंगे। तो इनको अब और कुछ नहीं मिला तो किसी ऋषि का नाम ले लेंगे। ये साकल्य क्या है?
ऋषि, ये कोई सूत्र नहीं है, ये साकल्य क्या है, ऋषि है। साकल्य ऋषि 8 3 19 ये त्रिपादी के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये कहत हमें कि पूर्वत्र असिद्धम इति लिखा है ना, पूर्वत्र माने पहले के सारे सूत्र क्या हैं, असिद्ध हैं। जैसे गुंजन आए तो करे आप पहले क्या पढ़ाई, हमसे नहीं मतलब है, हमको आप यहाँ से बताइए ना। तो अब हमने पहले क्या पढ़ा दिया, अब उसको क्या मालूम। भाई कोई आया पढ़ के, आप लोग पढ़ के चले गए और ये बाद में आई, तो इसको कहाँ से ये बात पता चलेगी कि कहाँ तक पढ़ाया गया है। वो तो पूछना पछोड़ना अलग बात है, बात समझिएगा। आपने कितना काम किया कितना नहीं किया वो अलग बात है। जब कोई भी टीचर छोड़ के चला जाता है बीच से, तो अब ये बच्चों को कहाँ मालूम है, जो नए बच्चे आएंगे कि कहाँ तक छोड़ी हैं, वो नहीं बता पाएंगे ना कि कहाँ पढ़ो लें कहाँ छोड़ लें। जो पुराने वो बताएंगे, पर जो नया बच्चा उसको क्या पता कि मैडम या सर कहाँ तक पढ़ा के गए। यही आप इसी को समझना। तो ये जो साकल्य ऋषि हैं वो कहते हैं पूर्वत्रा सिद्धम, जो पहले के सूत्र हैं वो क्या हैं, असिद्ध हैं। अब आप जितना इसके माने यहाँ से लेके 1 1 1 से लेके 8 1 74 तक के सूत्रों को ये कहते हैं कि असिद्ध है। बात समझ में आई, इन सूत्रों को वो नहीं मान रहे। अब इसको त्रिपादी क्यों कहा गया, पहले देखा एक अध्याय लगभग यही निपट गई है। कै पाद होला, 1 4 पाद, तो एक अध्याय निपट गई है, तो बचल कितना, 2 3 4 3, यही नाते के कहल जाला त्रिपादी। कितना अध्याय बचा, 3 बचा, इसीलिए यह त्रिपादी का सूत्र। जब आप पढ़ेंगे दूसरी पुस्तक, हम चूँकि दोनों को लेकर के आप लोग को पढ़ाते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में इसका डिटेल दिया हुआ है। आप अन्य किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो आपको काम देगा। चूँकि और लोग भी वीडियो को देखते हैं तो मैं ये चाहती हूँ थोड़ा डिटेल मैं आपको बता पाऊँ। टीजीटी के अतिरिक्त भी आप कहीं और परीक्षा में बैठे तो आप फंसे नहीं, ये नहीं सपादी और त्रिपादी नहीं, टेट वालों में नहीं इतना पूछेगा। और इन लोगों को भी ये इस तरह से पूछने के जैसे आप ये जान पाएंगे पूर्वत्र सिद्धम मतलब है क्या। हमको इसको बताने का रीजन एक ही है कि भाई ये पूर्वत्र सिद्धम क्या है, माने पहले के सूत्रों को ये क्या कहते हैं, असिद्ध कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक के सूत्र सिद्ध माने गए, माने 8 1 74 तक के सूत्र को ये कहते हैं, 1 1 1 से लेकर 8 1 74 तक के सूत्रों को असिद्ध मानते हैं। माने ये सिद्ध नहीं, इनको ये नहीं जानते। बात समझना, ये साकल्य ऋषि आए तो कहते पहले के रहे हमें ना मालूम। जैसे हमने कहा कि गुंजन आई तो उसको ये बात नहीं पता है कि यहाँ क्या पढ़ाया गया ना। भाई गायब थी, ये मान लो आज ये पहले दिन आ रही, तो इसको क्या पता कि यहाँ क्या पढ़ाया गया। उसी तरह साकल्य ऋषि जब यहाँ आए 8 3 19 पे, इसके पहले के भी 1 2 सूत्र हैं, जब ये यहाँ आए तो इनको क्या पता कि आगे क्या हुआ है, तो ये आगे के सूत्रों को नहीं मानते। यहीं से नियम, यहीं से अपन काम चालू करिए। घर जैसे कोई घर बनवा रहा है, वो घर बनावत हो, मिस्त्री बीच में गायब हो गए ना, तो जो दूसरा वाला आएगा उसको क्या पता कि का कैले हुए का ना, वो अपने हिसाब से काम करेगा ना, उस मिस्त्री से उसको वो क्या जानता है। अच्छा, अब यहाँ आ जाइए, अब आपको चीज़ें समझ में आएगी। लोपः शास्त्रस्य सिद्धत्व स्वर संधि। अब 8 3 19 किस में आया, समझ पाए, ये किस में जाएगा, त्रिपादी में जाएगा ना। 8 2 1 से 8 4 64 तक के सूत्र त्रिपादी हो जाएंगे। 8 तो 8 3 19 है ये ना, और ऊपर क्या हो जाएगा, शपादी हो जाएगा। अब देखिए, हम अब पुस्तक को पढ़ते हैं। ये है आसान, आपको बता क्यों रहे थे, अभी आपको बताते हैं। लिखा है पदांत या व के ठीक पूर्व, पदांत या, इसको मिटा दे रहे हैं, पदांत या व के ठीक पूर्व, पद के अंत में क्या होना चाहिए, पदांत माने पद के अंत में या हो या तो वह हो, और उसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, लिखा होगा, देखिए पदांत या वह के ठीक पहले अ या आ हो, ऐसा ही कुछ लिखा है, अ या आ हो, माने 18 प्रकार का। 18 प्रकार क्या है ना, कितने प्रकार का, 18, माने पद के अंत में कोई पद लेना है आपको यहाँ, ठीक। तो पद के अंत में या तो य होगा या तो व होगा, या व, और उसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, आ या आ, इसमें से कुछ भी आ जाएगा, यही कह रहा है ना। और क्या कंडीशन रखा है, अश प्रत्याहार का वर्ण हो, उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए,
अश प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए ना। अब अश प्रत्याहार में क्या क्या आ जाएगा जरा बताइएगा। जब गढ़ 10 के सा तक जाएगा ना, इसका मतलब क्या आएगा, सारे स्वर आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद अंतस्थ आ जाएगा, क्रम से याद करिए, अंतस्थ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, पंचम अक्षर, पंचम अक्षर आ जाएगा, पंचम अक्षर, उसके बाद चौथा, क्रम से याद करो, ऊपर वाले क्रम से आओगे तो यही आएगा ना, चौथा बाद तीसरा आता है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, तीसरा। छोटी का दिमाग उड़ रहा है, राम ये क्या हो रहा है, कुछ पकड़ पा रहे हो? अभी इसका मुंह बंद हो गया, अब तक खोल के सुन रही थी, जब तक चीज़ें अंदर जा रही थी तब तक खोली थी, और जब लग रहा है कि अभी उड़ रहा है सब तो मुँह बंद कर ली, कानों बंद नहीं न की है। तो ये यही कह रहा है, आप ये समझना, ये अश प्रत्याहार है, आयुड़ के आ से उठाएंगे कहाँ, जब गढ़ 10 के सा तक, उसमें सारे स्वर आ जाएंगे, अंतस्थ आ जाएगा, पंचम आ जाएगा, चौथा और तीसरा। प्रत्याहार की वीडियो देख लेंगे जो लोग, जिसको नहीं मालूम है ये अश मतलब, तब समझ पाएंगे। ये मध्य में आपको या और व मिलेगा, यही मध्य का लोप होगा, वो भी वैकल्पिक लोप है। क्या है, वैकल्पिक लोप है। कह रहा है कि देखो, या व का विकल्प से लोप होता है, लोप होने के पश्चात फिर कोई संधि नहीं होगी। जब लोप हो जाएगा तो कोई भी संधि नहीं होगी। देखिए नीचे लिखा है, मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग के लोप हो जाने पर जब कोई दो स्वर समीप आ जाए तो प्रायः आपस में संधि नहीं होती है। देखते हैं पहला उदाहरण, क्या लिखा है, हरे धन एहि। देखते हैं, हरे धन एहि। पहले आपको कंडीशन समझ लीजिए, क्या कहा, ए के स्थान पे अभी हम लोग पढ़ रहे थे अयादि संधि, ए के स्थान पे क्या आ रहा था, आय आ जाएगा, ठीक। पहले यहाँ पकड़ लीजिए, अब ये हो गया र आधा, ए दिख रहा है, ए के स्थान पे क्या कर दिया जाए, आय, यहाँ पकड़ लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आय। और उसके बाद देखिए अश प्रत्याहार में ए आएगा कि नहीं, आएगा, आ रहा है ना, अश प्रत्याहार में क्या आएगा, ए आएगा भाई, स्वरों में आ जाएगा ना, आयुड़ ऋलिक ए ओंग ऐ औच, स्वर में बात कर दी गई। पहले तीनों कंडीशन देख लो, पदांत या व होना चाहिए, तो पद के अंत में क्या मिला, या, ये पदांत हरे है, हरे क्या है, ये एक पद है, तो हरे क्या लिखा, हरे ए हे हरि आओ, हरे ए यही माने आओ, हे हरि आओ, तो हरि को बुलाया जा रहा है, ये हरि क्या हो गया, पद हो गया ना। तो पद के अंत में क्या आया, पद के अंत में आए नहीं कहेंगे, या कहेंगे, क्योंकि क्या लिखा है, पदांत या तो वह, कंडीशन रखी गई है, या तो वह या होगा या तो वह होगा ना। तो ये पद था, ये देखो इसी को तोड़ा गया है ना, यही तोड़ा गया ना, तो क्या निकला, पद के अंत में क्या मिला हमको, या। अब क्या कह रहे हैं कि इसका वैकल्पिक लोप हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, वैकल्पिक लोप हो जाएगा, माने एक बार लोप कार्य होगा और एक बार नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो जैसे होगा उसी तरह क्या कर देंगे, उतार देंगे, क्योंकि कह रहे हैं ना कि उसमें कोई संधि नहीं होगी, यही बता रहे थे ना। चलिए इसको तोड़ देते हैं, लोप अगर हो जाएगा तो क्या बनेगा, हर ए, देखिए लिखा है क्या, यह का मान लीजिए हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया, यह का लोप हो गया, और ये किस में जुड़ जाएगा, रा में, हर पूरा हो गया, और ए, देखो यही लिखा होगा, लिखा है ना, हर ए। फिर कह रहा है कि यदि लोप नहीं होगा तो क्या होगा ना, लोप नहीं होगा तब क्या करेंगे, अब अयादि संधि का प्रयोग करिए। यहाँ देखिए, ये अयादि संधि से क्या, ए के स्थान पे ए हुआ, अब यहाँ क्या कह रहे मान लो लोप न करना हो तो भी ये इसमें जुड़ जाएगा, और ये मात्रा कहाँ चल जाएगी, या पे चली जाएगी, कहाँ जाएगी,
या पे। अब इसको इसका संयोग कर दे रहे हैं ह, और ये रा किस में जुड़ेगा, आ किस में जुड़ेगा, रा में। ये पूरा हो गया। या पे क्या हो जाएगा, किसकी मात्रा, ए की, और क्या लिखा है, हर ए। देखिए दोनों बनाया है क्या, लोप होने ना होने पर हर ए ही बनेगा और लोप होने पर हर ए ही बनेगा। माने यदि देखिए नीचे लिखा है, कह रहा है कि मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग के लोप हो, ये मध्यस्थ व्यंजन ही तो है। यह क्या है, मध्य में आया है कि नहीं भाई, दोनों मध्य में है ना। मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग का यदि लोप हो, लिखा है ना, लोप हो जाने पर जब कोई दो वर्ण समीप में आ जाए तो आपस में उसकी संधि नहीं होती। एक चीज आप यहाँ पकड़ना, हमने बताया। अब यहाँ भी देखो कोई संधि दिख रही है। मान लो हम लोग र का आ और ए मिलेगा, आ और ए मिलकर क्या बन जा रहा था, उधर पढ़ रहे थे हम लोग ना भाई, गुण इत्यादि संधियों को हम पढ़ रहे थे ना, अ और ए। अभी ये सारी गुण इत्यादि, कुछ इसमें गुण का अपवा, यहाँ वृद्धि संधि बनेगी कि नहीं, बनेगी ना। वो कह रहा था ना, अ के बाद अ या आ के बाद ए आए चाहे ए आए तो भी क्या बनेगा, ए बन रहा था। ये वृद्धि संधि का क्या हो जाएगा, अपवाद दिखने लगेगा। और वृद्धि संधि का नंबर जरा देखना, तो वृद्धि संधि का नंबर देखिए 6188। अब लोगों जरा ध्यान दा देखा ये करे अंदर आवत है कि ना। 6188 मतलब 6वें अध्याय के पहले पाद का 88 नंबर सूत्र है। उ कौने में जाई, सपात सप्ताध्याय में जाई। तो ये साकल्य ऋषि कहना कि हम ही कुल ना जानेला, नहीं तो यहाँ वृद्धि प्राप्त होने लगी। कौन संधि हो जाएगी, आज उड़ रहा है ना छोटी, आज इसका दिमाग नहीं काम कर रहा, लग रहा है कलम उठाना पड़ेगा। ये यही कह रहा है, आप समझना। इसीलिए हमने आपको वृद्धि संधि का नंबर बताया ना, 6188। उस सपात सप्ताध्याय में चल जाए ना भाई। देखा 8 1 74 ले गया है, तो वो 6 नंबर अध्याय है भाई, 6वें पाद में है ना, यह सूत्र में जाता। तो ये 6 तेकर ऊपर है जाए तो सपात सप्ताध्याय में ना, तो वृद्धि संधि ना जाने ना। अगर वो ओके कहते हुए कि पूर्वत्रा सिद्धम, माने एक ऐसे पहले का जितना हमें सूत्र 8 2 1 से 8 4 68 तक जितना जाएगा वो सारा त्रिपादी कहा जाएगा। तो 8 2 1 सूत्र से यही लिखे हैं, देखो 8 2 1 से 8 4 68 तक के सूत्र त्रिपादी कहे जाएंगे। तो ये सूत्र आपका आ गया त्रिपादी में, किसमें आया, त्रिपादी में। ये सपात सप्ताध्याय को नहीं मानता। और वृद्धि संधि का नंबर आपने बताया कितना, 6188। तो वो हो गया सपात सप्ताध्याय में, नहीं तो वह नियम से वृद्धि संधि बनी। वृद्धि में क्या बताया गया था, आ हो या आ हो, उसके बाद ए हो चाहे आय हो, ए ओ आय ओ कुछ भी रह रहा था तो औ ही बन रहा था ना। ओ होगा तो भी औ ही बनेगा। वृद्धि में ही पढ़े थे ना, वृद्धिरा दैच ना। तब उस नियम से तो यहाँ आय हो जाना चाहिए, उस नियम से आय हो जाता ना। तो ये कहे कि हम उनके सूत्रों को नहीं मानते। बात समझ में आई, पहले की बात इनको नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं, विषुणोधन ई। विषुणो भी संबोधन है, इसको मिटाते हैं। आज की वीडियो जो लोग भी देखेंगे उसको थोड़ा स्लो करके देखेंगे, फिर अच्छे से उनको समझ में आएगा। अन्यथा बताने को तो हम ऐसे भी इसको बता सकते थे, कुछ था नहीं, उसको हल्का करके भी बताया जाता था, पर मैं थोड़ा सा डीप बताने की कोशिश की आप लोग को। क्या लिखा है, विसृणो ना, विसृणोधन ईह लिखा है। अब एक लोगों ने देखा ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, आओ यहाँ देख ला, विसृणो तो आधा हो जाए ना, ओ को हम क्या कर दिए, अब कर दे रहे हैं। अब ये पदांत या तो यह होना चाहिए या तो वह होना चाहिए। ये पदांत होना चाहिए, पदांत यह या तो वह, इस लाइन का, ठीक। उसके पूर्व में, पूर्व माने पहले, उसके पूर्व में क्या होना चाहिए, अ या तो आ। अब देखा कर तो पहले लोगों ने देख ला, या तो अब आया जा था, इसके पहले क्या आया था, आय आया था। तो आय के पहले भी तो आ मिलेगा, अव के पहले भी तो अव मिलेगा, अव में भी तो आ मिलेगा ना। कर पदांत या तो वह हो, उसके ठीक पहले या तो आ हो या तो आ हो। तो यहाँ क्या मिल गया, अ।
पद के अंत में व, ठीक पहले अ, उसके बाद क्या होना चाहिए, अश प्रत्याहार का वर्ण। अश प्रत्याहार में ये आएगा, आ जाएगा ना, स्वरों में ई की गणना हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये अश प्रत्याहार का वर्ण है, किसका, अश प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएगा आपका ई ना। हाँ मत खोजे लोगन वैश्यम में। अब यहाँ क्या करना है हमको, इसको सारा संयोग कर दीजिए। तो आपको यही बताया गया कि वैकल्पिक लोप हो जाएगा, व या तो या का। यहाँ क्या दिख रहा है, ई है ना, व का लोप जरा सा कर दीजिए, तब देखिए क्या बनता है, विषण ई है, तो वहाँ संधिकार्य नहीं होगा। नीचे क्या कर रहा है कि मध्यस्थ व्यंजन का लोप होने पर संधिकार्य नहीं होगा, जैसे का तैसे उतार दे। अब आ को जोड़ दिया जाए, विष ड़ और ई है, देखा इसे लिख ले हो, एक ठीक दो बनाया होगा। और यदि आ को नहीं जोड़ा जाएगा तब क्या करना है, उसको भी जरा देख ले रहे हैं। विषडवी हो बनेगा, बनेगा कि नहीं। अब इसको भी जरा इसमें जोड़िए, वी, इसको पूरा कर देते हैं, देखिए वी षड़, और इसमें अ जुड़ जाएगा ना, और ई की मात्रा लग जाएगी, यही है ना, विषडवी, यही बनाया है। देखिए लोप होने पर विषड ई बनेगा और लोप न होने पर, अच्छा अब यहाँ तनी मान ला कह दे के हूँ, आ और ई मिलता है तो क्या बनता है, इसके पहले हम लोग क्या, ए बनता है। किस संधि में हम लोग पढ़ रहे थे, गुण संधि में। तो उस नियम से आ और ई मिल करके ए बनने लगा, विषड़ ए बन जाएगी, बनेगा। अब जरा गुण संधि का नंबर देखिए आप लोग, बताइए गुण संधि का नंबर बताओ लोगों, आद गुण 6 1 हाँ, एकर मतलब 6 1 87, तो ई बतावा सब 5 सप्ताह ध्यान जाए कि ना, ई 8 1 2 से पहले जात है ना, कौनो दिक्कत। ई कहत हमें कि हम ई कुल के ना जानिला, हम गुण ना जानिला, हम वृद्धि ना जानिला। पहले यही लिखा है पूर्वत्र सिद्धम, हम पहले के सारे सूत्रों को असिद्ध मानते हैं ना। अब जैसे कोई नया बच्चा आता है तो अक्सर वो यही चाहता है कि आपने क्या पढ़ाया हमसे नहीं मतलब, वो यही चाहता है कि हमको शुरू से पढ़ाया जाए ना। आरती यानी तेन है शुरू से पढ़ावा, यानी कि खातिर शुरू से पढ़ावा। और टीचर बेचारा चाहे ना, चूँकि वो कहीं भी है तो सोचता है, और जो नया, उसी की बात नहीं, कोई भी नया बच्चा आता है तो यही चाहता है कि हमको शुरू से, हमको बीच में समझ में नहीं है तो पहले क्या पढ़ाया गया उसको नहीं मालूम है। तो उसी तरह लोपस आकल्य ऋषि कहते हैं पूर्वत्र असिद्धम, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। पूर्वत्र का अ और असिद्धम, पूर्वत्र सिद्धम वही लिखा है, हमने उसको संधि विच्छेद करके लिख दिया। पूर्वत्र असिद्धम, पहले के सूत्रों को ये असिद्ध मानते। बात समझ में आई? नहीं तो यहाँ गुण होवे लगी, कोनो दिक्कत? हाँ, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। तस्यै ईमान क्या कर रही है, चतुर्थी एक वचन है, तस ये विष्णु संबोधन है ना, तस्यै ईमान लिखा है। अब आप लोग करिएगा, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, घर कर लेंगे ना। तस्यै ईमान, यही लास्ट कर रहे हैं, यही लिखा है, देख लीजिए, तस्यै ईमान, ठीक है ना। अब आय के स्थान पे क्या होगा, आय हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करें, त और ये क्या है, स है, या को आधा कर देते हैं, अ के स्थान पे क्या हो जाएगा, आय हो गया, ठीक। और इधर क्या मिला, अश प्रत्याहार का वर्ण मिला, कोई दिक्कत। और यहाँ कंडीशन आपको बताई गई, या के तुरंत पहले आ हो या आ हो, अ हो या आ हो। तो यहाँ क्या मिला हमको, आ। इसके पहले वाले उदाहरण में क्या मिल रहा था, अ मिल रहा था ना। तो ये कह रहे हैं, और ये पदांत या भी है, ये क्या है, पदांत या है, और उसके तुरंत बाद अश प्रत्याहार का वर्ण है, ई। उसके ठीक बाद क्या होना चाहिए, अश प्रत्याहार में ई आ जाएगा ना, ई मानी। तो या का वैकल्पिक लोप हो जाएगा, या का क्या हो जाएगा, वैकल्पिक लोप हो जाएगा। तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तस्य ईमान, वही उतारा होगा, देखिए उतारा है कि नहीं। एक तो उतार दे लोगन, बन जाए तस्य, तस्या, और का बन जाए ईमान ना, तस्या ईमान, कोनो दिक्कत। और यदि नहीं होगा लोप तो क्या बनाया जाएगा, तब भी तो जरा योग करिए, त
श, उसके बाद क्या लिखा है य में क्या जोड़ा जाए, आ की मात्रा, उसके बाद कर दीजिए ई ना, फिर ये मात्रा लग जाएगी ना ईमान। देखिए इसीलिए तस्या ईमान ऐसे लिखा होगा, बनाया है ना। अब जितना है आप लोग का यही काम होगा, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो लोग भी उसको बनाने की कोशिश करेंगे। कहीं क्लिष्ट लगेगा तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी, कोई भी आपको कठिन लगेगा तो। उसी तरह देखिए श्रिय है, तो श्रिय में क्या बन जाएगा, श्रियाय, औ को क्या हो जाएगा आओ ना, और औ को आओ। गुरव है तो गुरव औ को आओ हो जाएगा। रात्रव है, रात्रा आव हो जाएगा ना। यहाँ दीर्घ संधि है, देखिए बीच में गुण संधि सब चल रही थी, आ हो या आ हो, तो गुराधन उक लिखा है ना, ये गुण संधि लगेगा बनने। आ और आ के बाद यदि उ हो तो क्या बनता है, ओ बनने लगता है ना। तो गुण नहीं आद गुणा को ये कहते हैं कि हम नहीं जानते, इसके पहले के सारे सूत्र असिद्ध हैं। अच्छा इतने ना एक चीज़ लोगों और जान ला, ये 8 2 1 लिखल है ना, 8 पूर्वत्र सिद्धम, ये भी कहता है कि हम इसके पहले के जितने सूत्र हैं वो तो असिद्ध है ही। जैसे 8 2 1 है, 8 2 1 8 2 1 8 2 3 ऐसे चलेगा ना, 8 2 4, ये इसको भी कहते हैं 8 2 4 कहता है कि हम 8 2 3 के सूत्र को नहीं जानते हैं। ये लोग इतने हैं, मतलब नीचे आने के बाद ये कहते हैं कि 8 2 4 वाला सूत्र कहता है कि हम 8 2 3 को नहीं जानते, 8 2 3 वाला कहता है कि हम 8 2 1 को नहीं जानते हैं। बात समझना, ये ऐसा कहता, और ये तो कहा ही 8 2 1 कहा कि इसके पहले जितने हैं हम उसको नहीं जानते हैं। ठीक है, कह दे आज कुछ ढेर कठिन हो गया। हाँ ये थोड़ा क्लिष्ट था ना, गलत ना हो। फिर उसके बाद है वांतो ई प्रत्यय ना, ये इसमें सब बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऋतो अन्नम, औ को क्या कर देंगे, आव कर देंगे। ठीक है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, देखेंगे तो रात्रा आगतः बना है ना, ऋता अन्नम। घर बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे हम कल देखते हैं।